हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जय श्री राम के उद्घोष के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूं और आप भी अपने आराध्य देवी देवताओं का नाम लेकर जय श्री राम के साथ आप भी अपने आराध्य के साथ शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे की जो वीडियो है, जो अपडेट है दोस्तों मुझे आपको देनी है, तो ताज़ा अपडेट आ रही है हमारी, वो आ रही है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आपको पता होगा आज की डेट दोस्तों, आज 21 फरवरी की जो ये डेट है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं दोस्तों, ये लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों आज की डेट। ठीक है, 21 फरवरी लाखों अभ्यर्थियों के जो सपना है, जो इतनी महंगाई में जो बेरोजगारी से जूझ रही हैं, तो कई अभ्यर्थियों के दिलों में एक जगमग सी किलकारी लग सकती है दोस्तों जॉब की। तो आज हम वही बात करेंगे दोस्तों, 21 फरवरी को कोर्ट के अंदर क्या हो सकता है, कोर्ट के अंदर क्या हो सकता है, क्या फाइनल जजमेंट आ सकती है, फाइनल जजमेंट क्या आ सकती है, किस चीज़ पर बहस हो सकती है। ठीक है, और उस फाइनल जजमेंट का फिर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता देता हूं, सबसे ऊपर हमारी न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं है। यदि कोई ऐसा शब्द मेरे से बोला जाता है जिसमें हमारी न्यायपालिका, हमारे देश कुछ होता है, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कुछ फैक्ट है, कुछ केस है, उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें चाहे कुछ लगभग 17-18 तरह के कोर्ट केस लगे हुए हैं, और उनमें से जो भी महत्वपूर्ण केस है और उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा, और उनका प्रभाव ग्रुप डी पे और टीजीटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका मैं लास्ट में उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए दोस्तों अंत तक वीडियो को देखिएगा। 1-2 मिनट की ही यदि आपको वीडियो देखनी है तो आप आ गए हो, मैंने ये बातें इसमें बतानी है, आपको अच्छी नहीं लगनी है तो अभी आप वीडियो को छोड़कर रफू चक्कर हो जाए दोस्तों। क्योंकि हमें भी भाई भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें वही बच्चे चाहिए जो वास्तव में ही क्या हो, जिसे जानकारी लेनी हो। और बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो है, यदि आपने देख ली है तो भाई वो भी आपका ओपिनियन है कि अब आपको आगे देखनी है नहीं देखनी है, सबका बताने का तरीका अपना अलग होता है। ठीक है, तो हम पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज जो केस है, स्पेशल क्वालिफिकेशन का केस है, ऐसे ऐसे काफी सारे केस इसके ऊपर लगे हुए हैं, जो 1 बाय 1 करके मैं आपको एक एक केस के बारे में डिटेल से बताऊंगा और उसका क्या फाइनल जजमेंट हो सकता है। ये किसी के भाई ये नहीं है कि आप किसी को अपने किसी पर्सनल ईगो पर लेकर इसको ले नहीं, नहीं भाई कुछ भी हो सकता है दोस्तों इसके अंदर तो। ठीक है, तो वो हमारा जो फाइनल जजमेंट है वो माननीय कोर्ट का है, वो ही मानेंगे हम। ठीक है, और दोस्तों पहली बार चैनल पर हो तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहला जो केस हम आपको बता रहे हैं इसके अंदर पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का। देखो दोस्तों, यदि मैं पॉलिसी की बात करता हूं, पॉलिसी की बात करता हूं, एक और बात बता दूं दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल में एक स्पेशल वो होता है कि यदि आपको लगता है मैं धीरे बोल रहा हूं तो आप उसको तेज करके देख सकते हैं, 1.25 या 1.5 गुना 2 गुना करके वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्योंकि हर एक लर्नर क्या होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट होता है, तो उसी प्रकार से आप अपने आप को हैंडल कर ले। तो जो पॉलिसी में बता दूं, पॉलिसी में लिखा हुआ है भाई पोस्ट का 4 गुना। ठीक है ना, पोस्ट का 4 गुना लिखा हुआ है दोस्तों पॉलिसी के अंदर। लेकिन एचएसएससी ने क्या किया है दोस्तों, एचएसएससी ने किया है, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, थोड़ी सेटिंग। एचएसएससी ने क्या किया है दोस्तों, ग्रुप का 4 गुना है। क्योंकि इन्होंने आपको पता है ग्रुप बना रखे हैं काफी सारी भर्तियों का, जैसे 56-57 ग्रुप है, ऐसे इन्होंने 60-65 ग्रुप बना रखे हैं।
ग्रुप का इन्होंने क्या बुलाया है, 4 गुना बुलाया है। ठीक है, तो अब इस पे क्या हो सकता है देखो, क्योंकि दोस्तों आपने भी पता होगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बोला भी है कि हम खेल के बीच में कोई भी जो रूल है उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर उन्होंने इस पॉलिसी में अपने आप एचएससी ने चेंज किया। हालांकि एचएससी का जो चेंज करने का जो मंशा थी वो साफ थी। मंशा इन्होंने क्या थी, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को या विद्यार्थियों को या कैंडिडेट को चांस देना इनका उद्देश्य था, जिसमें ज्यादा बच्चे बुलाए जा सके। और इसीलिए इन्होंने किया भी ये। ठीक है, ज्यादा बच्चों को इन्होंने इस मेथड से दिया भी। लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिसी में लिखा कि हम पोस्ट का 4 गुना बुलाएंगे। अब बच्चों ने इसके ऊपर, कुछ बच्चों ने केस कर दिया, जिनको दोस्तों कैटेगरी में, जिनको अपनी कैटेगरी में फायदा हो रहा था उन बच्चों ने हर एक, क्योंकि भाई ये जो पॉलिसी है सीईटी की सभी विद्यार्थियों के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के लिए अप्लीकेबल है ये, तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। ठीक है, और तो अब पॉलिसी के हिसाब से हो सकता है कोर्ट इसको कंसीडर कर ले। दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं दोस्तों। दूसरा केस है, हर एक मैं केसों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। ये है दोस्तों स्पेशल क्वालिफिकेशन का। जैसे मैंने सारे केस दोस्तों ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे पोस्ट वाइज है, ठीक है, पोस्ट वाइज में कहीं कोई कैंडिडेट किसी कैटेगरी में जो जैसे जेई के कैंडिडेट है वो कम है, ठीक है, तो उन्होंने ये केस कर दिया। तो उसी के साथ ये लिंक्ड आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन का है कि मान लिए आपने जैसे आपने क्या कर रखी है, किसी आपने मान लिया बीटेक कर रखी है, ठीक है, बीटेक कर रखी है, ठीक है, या जो हम बोलते हैं आईटीआई कर रखी है आपने, ठीक है, आईटीआई, ठीक है। इसमें क्या होती है, अलग अलग इनमें ट्रेड होती है, अलग अलग ट्रेड होती है। जैसे भाई ट्रेड में आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बता दूं कि कोई मैकेनिकल है, मैकेनिकल ट्रेड से की है किसी ने, किसी ने इलेक्ट्रिकल से की है, किसी ने इलेक्ट्रिकल से की है, ठीक है, मैकेनिकल। किसी ने आपकी सिविल से की है, सिविल से की है, ठीक है। किसी ने आपको बायो, जैसे एक होती है बायोटेक, कुछ इस तरीके से होती है, उससे किया। तो इस प्रकार से अलग अलग ट्रेड होती है। अब उस ट्रेड के हिसाब से वैकेंसी, इन ट्रेडों के हिसाब से क्या है, सरकार ने क्या निकाली हुई है, वैकेंसी निकाली हुई है। और सरकार ने, एचएसएससी ने क्या किया दोस्तों, एचएससी ने क्या किया कि इन सारी ट्रेडों के है ना काफी सारे, मतलब इन ट्रेडों को ना एक में काउंट करके एक ग्रुप बना दिया। जैसे जैसे 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, इनको सबको मिला के मिक्स करके ट्रेड कर दिया। अब मान लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पर बात कर लेते हैं। मान लिया मैकेनिकल की वैकेंसी 40 है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आपकी कितनी है, 30 है, सिविल की मान लेते हैं 300 है, ठीक है, और इसकी मान लेते हैं कितनी है, 10 है। अब देखो दोस्तों, अब यदि इनको बराबर इक्विलेट कर लिया, भाई इनको बराबर इक्विलेट कर लिया ना एक ग्रुप में डाल के, कि उसको ये पेपर भी दे रहा है, सिविल वाला भी दे रहा है इसको। अभी अब 300 पोस्टों के लिए इसके अंदर ये भी, लेकिन ये जो 300 पोस्ट है अकेले यदि सिविल की होती, यदि स्पेशल क्वालिफिकेशन अकेले सिविल की ली होती इन्होंने, तो 300 का 4 गुना कितने आता, 300 का 4 गुना आपका कितना होता, 1200। 1200 बच्चे किसके आते, सिर्फ सिविल कैटेगरी के आते ना दोस्तों, सिविल कैटेगरी का। समझिए केस को, केस क्या है, फिर आपको फाइनल जजमेंट आएगा, उसको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। अब लेकिन हुआ क्या, अब वैकेंसी गिनो कितनी है, 300, 330, 370, 380। 380 का यदि मैं 4 गुना करता हूं, 0, 2, 4, 3, 12, 3, 15, बुलाए इन्होंने 1520, और 1520 टोटल सब बच्चे आए इसमें, इनके भी, इनके भी, इनके भी, इनके भी। लेकिन सिविल वालों का नुकसान हुआ, सिविल वाले अकेले आने थे 1200, ठीक है, लेकिन वो इतने 1200 आ ही नहीं पाए सिविल वाले, ठीक है। सभी को मौका दिया गया है, वो नंबरों के हिसाब से मौका मिल गया सबको, किसके ज्यादा नंबर उसके, लेकिन वो आने, यदि सिविल वाले भी आने चाहिए थे, चाहे उनके कम नंबर हो, इसलिए इस पर केस है। और आप देखो कि क्या ठीक है, आपको क्या लगता है स्पेशल क्वालिफिकेशन में कौन जीतेगा, ठीक है। आप हैशटैग लगाकर उसका आंसर भेजिए, मैं आपका वेट करूंगा आपका कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट केस ये समझ चुके होंगे, 5 मार्क की वेरिफिकेशन। सबसे बड़ा, भाई हरियाणवी में लिखूंगा इसको तो मैं, सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा
अरोड़ा। ठीक है, अब ये शब्द ले लिया भाई मैंने जबरदस्त। ठीक है, कुछ एक जो हरियाणा के मध्यवर्ती हरियाणा में ये शब्द बोला जाता है रोड़ा शब्द, क्या आपके यहाँ भी बोला जाता है? कमेंट करके बताएं। तो भाई सबसे बड़ा जो दिक्कत है जो प्रभावित कर रहे हैं 5 की वेरिफिकेशन। अब जिसको 5 अंक मिल रहे हैं वो तो अच्छी बात है। क्राइटेरिया सरकार ने क्या लिखा है इसके लिए? एक तो घर में जॉब नहीं होनी चाहिए आपकी सरकारी, ठीक है। दूसरा, आपकी इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है भाई। लोगों ने और सरकार ट्रिपल पी से ठा रही है, और ट्रिपल पी में लोगों ने क्या करवा रखा है, मैं ये दावे के साथ बोलता हूं दोस्तों, मैं अपने आस पास और जिनको मैं जानता हूं ना, जिनका बड़ा अच्छा सिस्टम है, उन्होंने भी ट्रिपल पी में जो इनकम है वो 1,80,000 से कम करवा रखी है। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या कि कोई व्यक्ति आपके आसपास भी ऐसा है क्या? और क्या आप ये कहते हो कि ट्रिपल पी में बिल्कुल सही एक्यूरेट है जो कुछ है? तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो बच्चों ने इस पर क्या केस लगाया है कि भाई 5 नंबर की जो वेरिफिकेशन हो वो वेरिफिकेशन होनी चाहिए फिजिकल होनी चाहिए, और इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी एक तहसीलदार या इससे बड़े अधिकारी के लेवल की कमेटी बनानी चाहिए जो फिजिकल तौर से जांच कर सके। भाई जैसे किसी गांव में है, वो कमेटी किसी गांव में जाए, यदि किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तो उस बच्चे के गांव में जाए, तो उसका जो सरपंच है उस सरपंच से लिखित तौर पर ले पहले तो, और फिर आसपास के 2-4 और बच्चे से पूछे कि भाई ये क्या सच में इतने गरीब है, क्या इनकी वेरिफिकेशन सच में भाई जो कर रहे हैं हम इनकी 1,80,000 से 1,80,000 का मतलब क्या है भाई दोस्तों? आप लगा सकते हो कि भाई महीने की कितनी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या वो सच में ऐसी है? तो उसके आधार पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद उस बच्चे को नौकरी दी जाए। ठीक है, और यदि उसमें गलत पाया जाता है तो उस बच्चे की जो पेपर वो कभी भी आजीवन पेपर नहीं दे पाएगा। इसके लिए एक खुद HSSC ने नोटिस भी निकाल दिया है दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलता हूं, यदि आपकी तैयारी अच्छी है और आप मत रिस्क लीजिए। आप यदि आपको ऑप्शन आता है तो आप उसमें आप जो है छोड़ दीजिएगा, यदि आपने गलत तरीके से 5 नंबर ले रखे हैं। इस पर काफी सख्त HSSC भी सख्त है दोस्तों इस पर, और इस पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन जो केस है इसके ऊपर वो है भाई रिजर्वेशन पॉलिसी। अभी अभी मैंने बताया था रिजर्वेशन पॉलिसी में भाई पहले जो 1 नंबर केस लिया था, एक तो क्या है भाई कैटेगरी वाइज समझा दिया मैंने आपको, एक ग्रुप वाइज। ठीक है, पॉलिसी में लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज, ठीक है, ये बुला रहे हैं ग्रुप वाइज। ठीक है, तो भाई इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी का है ऐसा मानना है कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आरक्षण पर आरक्षण इन्होंने क्या किया, जैसे 56-57 में या पहले जो एग्जाम हुए HSC के, इन्होंने क्या किया, ग्रुप वाइज उठा लिए, और उसके बाद जो BC BCA की जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ जनरल से कट ऑफ ज्यादा जा रही थी, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी ये कहती है कि जनरल से कट ऑफ ज्यादा नहीं जा सकती। तो उस केस को लेकर इन्होंने क्या किया, फिर BC SC सब की जो कट ऑफ है ना वो क्या कर दी, इन्होंने इक्वल कर दी थी। ठीक है, और उन सबको मौका दे दिया था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से दोस्तों समझाना चाहता हूं आपको इन्होंने क्या किया था। भाई वीडियो पे सिर्फ वही बने रहे भाई जिनको वास्तव में आज के जो कोर्ट में क्या होगा, किन किन बातों पर होगा, उनकी रियल जानकारी चाहिए है, वही बने रहे, बाकी बेशक छोड़ के चले जाए यार, नो इश्यू। ठीक है, चैनल भी आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करो या ना कराओ, हमको तो क्या है पूरी जानकारी और अच्छी जानकारी देनी है, चाहे वीडियो लंबी बने छोटी बने, आप देखो ना देखो आपकी मर्जी। रिजर्वेशन पॉलिसी ये कहती है भाई कि मान लिया कि भाई जो जनरल की कट ऑफ है भाई, वो मान लिया उसकी पॉलिसी के हिसाब से चली गई कितनी, 60। ठीक है, और भाई EWS और BCB मान लिया भाई इनकी कट ऑफ जा रही है जनरल से ज्यादा। ठीक है, मान लिया इसकी भी 62 चली गई, इसकी भी 62, ज्यादा ले लेते हैं हम 62, चलो 62 ले ली। ठीक है, हमने तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। BCA की मान लिया 63 चली गई, SC की मान लिया कितनी चली गई, 64 चली गई। तो भाई HSC ने क्या किया, इनको समझ में ये आया कि भाई जनरल जो बाकी की कट ऑफ तो जनरल से ज्यादा जाने नहीं चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, जनरल के तो 60 तक के उठा लिए,
जो ये अन्य कैटेगरियां थी ना, इन सब के भी जिनके नंबर 60 तक के थे वो उठा लिए, यानी सबको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। लेकिन इनका जो, अब बच्चों ने केस किया कि भाई एक बच्चे है वो पीजीटी का स्टूडेंट है, उस बच्ची ने केस किया, लड़की है एक, कि भाई मेरे जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर आ रहे थे, एचपीएससी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो उसके ऊपर यही केस हुआ था कि उसके जैसे ये, वो बीसीए की कैंडिडेट थी, उसके नंबर आपके जनरल से ज्यादा आ रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा नंबर नहीं पड़ा, तो मुझे पॉलिसी का क्या फायदा हुआ फिर, जब मैं पहले स्टेज में ही बाहर हो गई तो क्या हुआ। लेकिन भाई एक और बात जो कोर्ट अधीन के लिखे हुआ है कि आपको इसमें रिजर्वेशन एक बार मिल सकता है, या तो आप पहले प्री में लो या आप लास्ट में लो। अब देखते हैं कोर्ट इस पे क्या फाइनल डिसीजन होगा। हालांकि कई कोर्ट, जैसे राजस्थान के कोर्ट में भी ये मामला आया था, वहां भी सुलझ सकता, तो उसी हिसाब से कोर्ट इसको ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बंदिए दोस्तों, फटाफट चलते हैं, चलो। कैटेगरी ऑफ लास्ट कैंडिडेट मामला, हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई एचएससी ने क्या किया, एचएससी ने क्या कि मान लिया किसी कैटेगरी में है ना, कट ऑफ कितनी गई, मान लिया 78.56 पर कट ऑफ गई। ठीक है, और एचएससी ने क्या किया भाई, उससे नीचे एक एक अंक नीचे लेकर 77.556 तक क्या कर दिया, सबको क्या कर दिया, चांस दे दिया। ठीक है, तो भाई इन्होंने तो इसलिए दिया कि भाई हम, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ दे सके हम, मैन में बैठने का। लेकिन भाई ये बातें कोर्ट में नहीं चलती, इस बात को लेकर भी इस पर क्या कर दिया गया, केस कर दिया गया। ठीक है, तो इस पर अब देखते हैं क्या डिसीजन होता है, और आप खुद देख, क्योंकि भाई कोर्ट क्या मानता है, कोर्ट फैक्ट को लेता है, फैक्ट। ठीक है, फैक्ट के हिसाब से वो इसको मुश्किल से मानने का है, और जो फाइनल कट ऑफ और एग्जैक्ट कट ऑफ है ना, उसी को मान सकता है। फिर भी देखते हैं कि एचएससी इसके प्रूफ में जो अपने बेहतरीन से बेहतरीन जो इन्होंने अपने वकील बुला रही है, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। ईएसएम डीएसएम में अब कोई ज्यादा भाई, अब मैं किसी के बारे में बोलूं, ईएसएम के बारे में, डीएसएम के बारे में, भाई दोनों अपनी जगह ठीक है, लाभ मिलना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या मिलता है। लेकिन थोड़ा सा जो केस मानते हैं, तो थोड़ा सा डीएसएम का थोड़ा सा मजबूत है इसमें, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा दोस्तों। देखो अब ईएसएम डीएसएम क्या बोले भाई, इसको कोर्ट कोर्ट पे छोड़ते हैं इसको। ठीक है, इस एक बात को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी जो न्यायपालिका है, मैंने शुरू में भी बोला था, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। जो उसका फाइनल डिसीजन आता है उसको हमें क्या है, नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हो तो दोस्तों यस लिख सकते हो, और असहमत हो तो दोस्तों आप, यदि एक असभ्य परिवार के हैं तो कमेंट बॉक्स में गालियां भी लिख सकते हो, जो कि एक असभ्यता और आपके माता पिता का परिचय हमें करवाएगी, किस प्रकार के रहे होंगे। या अपने आप सुलझे हुए व्यक्ति की तरह कमेंट में पूरा एक लेख लिख सकते हो, मैं उसको स्वीकार करूंगा। नेक्स्ट आता है भाई 56 और 56 ग्रुप। जो भाई देखो क्या हुआ था, आपको भी पता होगा, 56-57 पर केस किया गया था। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बच्चों ने बोला था कि इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई है। ठीक है, 56-57 के एग्जाम से पहले बच्चों ने बोला था कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ, 5 नंबर की फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। किन की, 5 अंकों की। 5 अंक तो समझ गए होंगे ना, नाम लेते ही समझ जा करो, रोड़ा, यानी 5 अंकों का मतलब सोशियो इकोनॉमिक्स के जो अंक, जिनकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आई हुई है इस भर्ती में। ठीक है, लेकिन भाई जो सिंगल बैच की जो उस पे जज थे, उन्होंने इस बच्चों के फेवर में दिया, लेकिन रातों रात सरकार ने रात को ही कोर्ट को खुलवा दिया था, आपको याद होगा तो। और उस डबल बैच की उसने क्या किया था कि एग्जाम लेने की परमिशन दे दी थी, उस समय तक एचएससी के हक में दे दिया था। ठीक है, तो उस पर केस चला हुआ है दोस्तों। ठीक है, 5 फिजिकल तो रातों रात हुआ था, तो उसमें पहले दिन तो 57 ग्रुप 57 का एग्जाम हुआ। ठीक है, हो गया जैसे तैसे। फिर नेक्स्ट डे 56 का एग्जाम हुआ। तो जिस दिन ये 56 का एग्जाम हुआ ना दोस्तों, इस 56 वाले एग्जाम में ना 41 क्वेश्चन हुबहू, एक शब्द यूज करूंगा मैं, हुबहू। हिंदी वाले बता दे भाई अशुद्धि हो तो लिखने में। तो 57 में जो एक दिन जो पहले पेपर आया ना, उसके 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए। अब बच्चों ने क्या कहकर इस पर केस लगाया है, बच्चों ने बोला है
कि ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है किसका, एचएससी का। और कैसे, अपने बंदों को सेट करने के लिए, अपने बच्चों को या अपने कैंडिडेट्स को, अपने बंदों को सेट करने के लिए उनको पहले से ही पेपर बता दिया गया कि आप 57 क्वेश्चन, जो 57 ग्रुप 57 का जो पेपर है वो करके जाएं, आपको वही वैसा ही पेपर आपको मिलेगा। तो अपने बच्चों को लाभ देने के लिए ये ऐसा इसमें बोला गया है, जो याचिका करता है, याचिका जो लगाई गई है उसके अंदर। आप बोलोगे कि सर इस एवज में फिर कोर एचएससी क्या बोलेगा, ठीक है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। एचएसएससी ने जो है भाई, एचएससी के जो वकील है भाई, वो ये दलील दे सकते हैं आज कोर्ट में, एचएससी के जो जो भी एडवोकेट जाएगा वो ये दलील दे सकते हैं इसके ऊपर कि भाई हम इन 41 अंकों का लाभ, 41 क्वेश्चन का या 41 अंकों का सबको दे देंगे, ये सबको दे। यानी वकील क्या है, एचएससी क्या कर सकते हैं इससे निपटने के लिए, सबको ये 41 क्वेश्चन सबके ठीक मान लेगी। दूसरा क्या कहता है कि हम ये 41 अंक, जो 41 क्वेश्चन है, इनको छोड़कर रिजल्ट तैयार कर देंगे, रिजल्ट तैयार कर देंगे। अब तो किसी का, अब तो किसी का लाभ रहा ही नहीं। अब देखो, क्या ये बात आपको सही लगती है? क्या ये हमारे माननीय जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसको सही लगती है? भाई उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप अपनी राय दे, फाइनल रिजल्ट और जजमेंट के लिए वेट करें। किसी को भी गलत ना बोलो दोस्तों, कोई अपने ऊपर बात न लेके जाए इस चीज को लेकर। ठीक है, हमें ज्यादा स्वार्थी नहीं बनना है, जो चीजें हैं सिर्फ उनको लेके चलना है हमें, तो ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं, अब 56-57 कैसे बचेगा, तो भाई बता दिया है कैसे बच सकता है आपका, जो एचएससी ने अपनी पॉलिसी तैयार की है। तो एक तो कोर्ट क्या कर सकता है, इसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, दूसरा एचएससीसी के अनुसार चल सकता है, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया है कि इस तरीके से जो ग्रुप 56 और 57 आपके बच सकते हैं, आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से बच सकता है, तो तरीका मैंने बता दिया, कैंसिल हो सकता है या फिर नेक्स्ट उसमें 41 अंकों को काट कर रिजल्ट तैयार हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आज के कोर्ट केस का अन्य भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल भाई, जो सबसे पहले हमारे जो भाई आते हैं टीजीटी के, टीजीटी, इसके लिए ये भर्ती भी क्या है, लोकसभा से पहले पूरी हो सकती है। क्योंकि आज जो जितने जजमेंट यदि जैसे अच्छे आए, बच्चों के फेवर में आए, तो उसको बाद आपको पता है 5 अंकों को लेकर जो सस्पेंड को लेकर भी केस है, जिसकी वजह से टीजीटी भर्ती रुकी हुई है। ठीक है, उसका भी आपको 28 फरवरी को देखेंगे हम क्या होगा। ठीक है, 28 फरवरी को क्या होता है आपका। ठीक है, तो वो भी उसके बाद यदि कुछ रिजल्ट आता है, और इसके ऊपर एक एक्सपीरियंस को लेकर भी है, वो छोटे मोटे केस है दोस्तों, वो निमट जाएंगे जल्दी। सबसे अंक जो टीजीटी है ना, वो 28 फरवरी को है आपका, तो टीजीटी वालों को 28 फरवरी तक आपको वेट करनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन जो हमारे ग्रुप डी के भाई देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा फायदा ग्रुप डी वालों को कब हो सकता है? ग्रुप डी वालों को हो सकता है भाई, आज जो है 56-57 ग्रुप को बचा लिया जाए, 56-57 ग्रुप का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, 56-57 ग्रुप का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, रिजल्ट आए तो भाई बल्ले बल्ले किसकी है, आपकी ग्रुप डी वालों की है। ठीक है, ग्रुप डी वालों की है। अब बोलोगे कि सर ग्रुप डी वालों की कैसी है? दोस्तों आपकी कम से कम 5 अंक नीचे कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है, और जिनके 60 से 70 के बीच में जो बच्चे हैं ना, उन सब का क्या हो जाएगा, सबका सिलेक्शन, सबका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, पक्का हो जाएगा यदि आज रिजल्ट आता है तो। लेकिन यदि 56-57 कैंसल हो जाता है, इस केस में हमारे जो ग्रुप डी के जो भाई हैं, उनके हाथ लगेगी निराशा। अब आप बोलोगे कि सर निराशा क्यों? क्योंकि भाई 56-57 कैंसिल होते हैं, तो अभी सरकार के पास लोकसभा से पहले अब आचार संहिता लग जाएगी, को टाइम नहीं बचेगा, तो उसको फिर क्या करेंगे, सरकार को मजबूरी में ग्रुप डी का जो रिजल्ट है, ग्रुप डी का रिजल्ट पहले निकालने को मिलेगा। ग्रुप डी का रिजल्ट पहले निकलेगा,
ग्रुप डी का रिजल्ट पहले निकलेगा तो आपको पता है 56-57 के बगैर कट ऑफ क्या जाएगी आपकी 73 प्लस जाने वाली है कट ऑफ। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी श्योर गारंटी के पास देता हूँ। और 56-57 की हो गई है तो फिर 68 वाले का नंबर जनरल कैटेगरी में आ जाएगा और 50, 60, 70, 58 जिनके नंबर है वो जो आपके कैटेगरी में है उनका आ जाएगा। आप बोलोगे तो मैं उस पर भी आपकी पूरी डिटेल बना सकता हूँ आज के केस की वजह से क्या इफेक्ट रह सकता है। तो बहुत ही निराशा की खबर होगी। तो आज देखिए दोस्तों, पहली बात तो पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जी और आसपास का जो एरिया है उसको पॉजिटिव रखिए। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो भी होता है उसको हम स्वीकार करेंगे और यह भर्तियां क्या हो जल्दी से जल्दी खत्म हो, हम यही चाहेंगे। फिर भी दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो में कुछ गलत लगा हो, कुछ ऐसा लगा होगा कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत,